अरे बच्चों नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो इसका मतलब आपके साथ भी ये प्रॉब्लम जरूर है कि आप रटते हैं, याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। जरूर ये प्रॉब्लम है आपके साथ, तभी आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं होता, या फिर आप इस वीडियो पे क्लिक नहीं करते। तो अगर आप इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हैं और अगर यहां तक देख चुके हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। पूरा देखने के बाद आप खुशी खुशी इस वीडियो से एग्जिट कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट आप खुद करके जाइएगा कि हाँ सर ये वीडियो हम देखे तो हमें लाभ हुआ, और वीडियो देखने के बाद हमें लगा कि हम कहां पर गलती कर रहे थे, हम क्या ऐसा चीज नहीं कर रहे थे जिसके वजह से हम भूल जा रहे थे। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपको यही बताएंगे कि बार बार रटने का जो समस्या है ना और बार बार याद करने का जो समस्या है ना वो कैसे खत्म होता है। क्योंकि एक ही चीज को आप 10 बार याद करते हैं और 10 बार भूल जाते हैं। एग्जाम में जाते हैं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, फिर आगे कहते हैं अरे यार इसको तो हम बहुते बार याद किए थे लेकिन याद ही नहीं हुआ। परीक्षा में एकदम एन मौके पर दिमाग धोखा दे दिया। आपको पता है हमारा दिमाग हमारा कंप्यूटर है। आपको पता है ना कंप्यूटर वायरस के बारे में। अगर कंप्यूटर का वायरस कंप्यूटर के अंदर घुस जाए तो कंप्यूटर में से अच्छे अच्छे फाइल को डिलीट कर देता है, और बाद में फिर आपको बहुत अफसोस आता है कि भाई हमारा ये फाइल डिलीट हो गया, वो फाइल डिलीट हो गया। और इसके लिए लोग क्या करते हैं, उस वायरस के अटैक से बचने के लिए एंटीवायरस डालते हैं ताकि उस वायरस को रोक सके। वैसे ही तो हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग को भी एंटीवायरस की जरूरत है। जिस दिन ये एंटीवायरस आपके दिमाग में घुस गया ना, जिस दिन आप अपने दिमाग में एंटीवायरस डाल दिए ना, फिर एक भी फाइल डिलीट नहीं होगा, एक भी याद किया हुआ चीज आप भूलेंगे ही नहीं। तो ये एंटीवायरस कहां से आएगा, दिमाग में कैसे अपलोड करें, दिमाग में कैसे एंटीवायरस जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम यही चीज आपको बताने वाले हैं कि आप क्या ऐसा काम करें कि याद किया हुआ चीज आप दोबारा ना भूलें, या फिर जो चीज एक बार याद कर लिए उसको हमें दोबारा याद ना करना पड़े, वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको भूलने की समस्या है। देखो अगर भूलने की समस्या है ना तो आप बहुत बड़े बड़े टीचर का इंटरव्यू देखे होंगे। जब हम पढ़ाई करते थे तो हम भी इंटरव्यू देखा करते थे और हम भी यही कंक्लूजन पे निकले थे, हम भी फाइनल रिजल्ट यही पे आकर रुके थे कि आखिर हमें यही काम करना है। बच्चों अगर आप बहुत सारी चीजों को अगर रटते हैं तो सबसे पहले आज से रटना बंद कर दीजिए। रटा हुआ चीज ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता है। रटना मतलब चाइनीज सामान, जिसको कहते हैं ना कि आज नया कल काम से गया, तो रटना चाइनीज है, समझ गए ना। आज रटिएगा कल भुला जाइएगा, फिर कल रटिएगा परसों भुला जाइएगा। तो एक ही चीज को कितना बार रटते रहिएगा, और अगर एक ही चीज को इतना बार रटिएगा तो बाकी चीजें याद कैसे होगा। तो रटने की समस्या को खत्म करिए और लिखने का आदत डालिए, समझ गए, लिखने का आदत डालिए। जिस दिन आप लिखने का आदत डाल लिए ना आप भूलेंगे ही नहीं। और हाँ, लिखिए तो किसी चीज को देख करके मत लिखिए। एक बार बाबू अपने से, समझ गए, अपने से लिखने का प्रयास करिए। एक छोटा सा बच्चा जब चलने का प्रयास करता है तो पहले घुटनों के बल गुड़कता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है। जब खड़ा होता है तो गिर भी जाता है, लेकिन फिर भी वो अंततः चलना सीख जाता है ना। बताइए, चलना सीखता है कि नहीं सीखता है। उसी प्रकार से भले आप एक बार लिखिएगा, अच्छा से नहीं लिखाएगा, फिर एक सप्ताह के बाद उसी चीज को दोबारा बार लिखिए, फिर तिबारा बार लिखिए। भाई पहले के लोग जो कह करके चले गए, करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार अभ्यास करोगे ना तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आपका दिमाग तो मांसपेशी का बना हुआ है, मतलब मांस का मुलायम चीज है, तो क्यों नहीं इस पर निशान पड़ सकता है। तो लिखने का आदत डालिए, समझ गए। जितना लिखिएगा उतना ही आपका दिमाग शार्प होगा। तो अगर आप भूल जाते हैं, जिस चीज को आप ज्यादा भूल रहे हैं ना उसी चीज को ज्यादा लिखिए। जिस चीज को आप ज्यादा भूल रहे हैं उसी को ज्यादा लिखिए, समझ गए। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप लिखिए। जितना लिखिएगा उतना ज्यादा आपका माइंड का पावर बढ़ेगा। तो लिखना आज से ही शुरू कर दीजिए, समझ गए। किसी भी चीज को याद करिए तो कम से कम 1-2 बार उसको जरूर लिखिए। ऐसा मन में मत सोचिए कि चलो ये चीज तो याद हो गया ना, आप परीक्षा में डायरेक्ट लिख देंगे। भाई परीक्षा में कैसे डायरेक्ट लिख देंगे। गाड़ी आप चलाना सीख गए, इसका मतलब ये नहीं ना कि सीधे आप हाईवे पर गाड़ी लेकर के उतर जाएंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, धक्का लग जाएगा, तब इतना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो अगर आप गाड़ी चलाना सीखे हैं तो पहले खाली रोड पे चलाइए,
जहां पर रोड सड़क खाली है ताकि एक्सीडेंट ना हो। अगर डायरेक्ट हाईवे पे उतरिएगा तो पीछे से ट्रक वाला तो ठोक ही देगा। तो इसी तरीके से अगर आप सीख गए हैं, आप याद कर लिए हैं, तो पहले उसको खाली पेज पे लिखिए। डायरेक्ट आप परीक्षा में मत चले जाइए, जितना लिखिएगा उतना बेहतर होगा। तो सबसे पहला चीज तो यही है। दूसरा चीज रिवीजन। जिस चीज को आज आप याद किए, कोशिश करिए कि 2-3 दिन के बाद उसको एक बार फिर रिवाइज कर लें। सिर्फ एक नजर देख लेना है, फिर 2-3 दिन के बाद एक बार देख लेना है, फिर 2-3 दिन के बाद एक बार देख लेना है। अगर एक ही चीज को आप बार बार देखिएगा ना, तो वो चीज याद हो जाएगा। समझ गए? आप सोचिए, आपको एक बात बताते हैं, बहुत मुश्किल एक मोबाइल नंबर रहता है, बहुत मुश्किल मोबाइल नंबर रहे, लेकिन आप डेली एक बार उसको डायल करिए। किसी दोस्त का नंबर आप बैठ के रटे तो नहीं होंगे, आपके पास भी कम से कम 10-15 मोबाइल नंबर तो जरूर याद होगा। उतना नहीं तो 5 मोबाइल नंबर तो जरूर याद होगा। अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने भाई का, अपने बहन का मोबाइल नंबर तो जरूर याद होगा। क्या मोबाइल नंबर सिलेबस की तरह रट रहे थे आप? नहीं ना, मोबाइल नंबर तो आप नहीं रट रहे थे। बस मोबाइल नंबर को आप रोज डायल करते थे, रोज अपनी आंखों से एक बार देखते थे। जब भी फोन लगाते थे तो मोबाइल नंबर पर एक बार बस नजर जाता था, लास्ट में 90 है, शुरू में 95 है, बीच में 43 है। इस प्रकार से करके बस डेली एक बार उस पर नजर जाता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो मोबाइल नंबर आपको कंठस्थ याद हो गया। वैसे ही जिस चीज पर सिर्फ आपका डेली एक बार नजर भी चल जाएगा ना, वो चीज धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों रिवीजन करिए, ठीक है? और रिवीजन ऐसा नहीं कि एक ही चीज को रोज रोज पढ़ रहे हैं, नहीं। बस नजर के सामने से गुजारते रहिए ना, डेली एक नजर बस देख लीजिएगा ना, वो चीज आपको याद हो जाएगा, फिर आप उसे दोबारा कभी भूलेंगे नहीं। समझ में आया? तो बस एक बार उसको देखते जाइए और लिखते जाइए, रिवीजन करिए, और हर एक महीना 2 महीना पर उसको लिखते जाइए। और हाँ, जब भी समय मिले तो टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कितना याद है कितना भूल गए ये पता भी चलेगा। तो आप ना टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देंगे तब आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आज के इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन यही है कि अगर आप रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारना छोड़ दीजिए। याद करते करते आप याद थक गए हैं, याद किया हुआ चीज भूल जा रहे हैं, तो लिखना शुरू करिए और एक नजर डेली देखना शुरू करिए, रिवीजन करना शुरू करिए। 100% एंटीबायोटिक की तरह फायदा करेगा, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फायदा मिला होगा, और अगर आप इस बात से संतुष्ट हैं तो वीडियो में जाइए और जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर, हमें फायदा तो जरूर मिला। उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको इस ट्रिक के माध्यम से। तो बच्चों, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी जरूर करिएगा। किसी और वीडियो में आपके साथ हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।